आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है, मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही प्रयत्न होते रहे हैं। इसलिए इस चैनल को आपके सहयोग की अपराम आवश्यकता है। जितना अधिक विद्यार्थियों में शेयर कर सके, वीडियो को शेयर कर दिया करें या वीडियो को लाइक करके आप सभी लोग भी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। इसके पहले आप सभी लोगों से एक गुजारिश और, आप लोग यदि टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स को 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी आप सभी लोगों को 2 और 3 विज्ञापन आपके जारी करने चल रहा है, जिसमें एक कनिष्ठ सहायक का विज्ञापन है और 2 अन्य विज्ञापन आप सभी लोगों के आ रहे हैं, जिसमें कृषि प्राविधिक सहायक का है और एक विज्ञापन है जिसकी सूचना फिलहाल मतलब मुझे प्राप्त नहीं है, लेकिन 3 विज्ञापन आप सभी लोगों के वो जुलाई माह में जारी किए जाएंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ पीईटी 2022 का इसी के साथ टारगेट भी फिक्स हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब उसके बाद पीईटी 2022 के आधार पर वैकेंसियाँ नहीं आएंगी। फिर वही होगा कि आप सभी लोगों को पीईटी 2023 देना होगा। यदि आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों को तकरीबन 12 से 13 वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी, जो वैकेंसियाँ काफ़ी बड़ी संख्या में है, ठीक है ना। अकेले लेखपाल का ही आप सभी लोगों को लगभग 9500 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए आप सभी लोग पीईटी की बेहतरीन तैयारियां करिए, हमारे नोट्स से पढ़ाई करिए। पीईटी में आप सभी लोग बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के आयु रिलैक्सेशन को लेकर के, एज रिलैक्सेशन को लेकर के। एज रिलैक्सेशन के लिए एक नहीं कई भर्ती संस्थानों को प्रपोजल गवर्नमेंट को पहुंच चुके हैं और सूचना प्राप्त हुई है कि लोक भवन में आगामी 28 तारीख को, ठीक है ना, आगामी 28 तारीख को मतलब 25 से लेकर के 28 के बीच में कुछ ना कुछ बेहतरीन सा होने वाला है, क्योंकि योगी जी की कैबिनेट मीटिंग होगी और इसमें नए शिक्षा संयोजन आयोग के प्रपोजल को भी रखा जाएगा, ठीक है ना। पूरा सारा दारोमदार पूरी तरीके से एकदम फिट है, पूरा नैरेटिव सेट है। बस इनको सहमति की आवश्यकता है। सहमति मिलते ही आपका नया आयोग के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये सारे परफेक्ट कार्य होने के बाद आपके टीईटी के विज्ञापन को सर्वप्रथम जारी किया जाएगा। टीईटी के विज्ञापन की तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है ना। और ये विज्ञापन आप सभी लोगों का अगस्त महीने में आने की प्रबल संभावना है। जो 2022 के एक केस लगा हुआ था 17 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय में, आप सभी लोगों को याद होगा, बीएड वर्सेस बीटीसी केस के आर्डर को सुनाने के संबंध में, तो ये आंकलन लगाया जाने लगा था कई लोगों के माध्यम से कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो फाइनल ऑर्डर है वो आप सभी लोगों का जारी होगा कि 17 तारीख के बाद कभी भी जारी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केस की सुनवाई हुई नहीं। अब केस की अगली सुनवाई जो है वो नेक्स्ट वीक में लगाई जा रही है, ठीक है ना। मतलब इस हफ्ते तो फिलहाल कोई संभावना नहीं है, लेकिन सोमवार से लेकर के शुक्रवार के बीच में आप सभी लोगों का यह केस लगेगा भी और उसकी सुनवाई भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़, आप सभी लोगों का जो ये केस फाइनल होने, मतलब इस केस की सुनवाई होने के बाद तकरीबन 10 से 12 दिन के भीतर आपका बीएड वर्सेस बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर भी जारी कर दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में आप लोगों का ये ऑर्डर जारी किया जाएगा। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने भी खासतौर पर बेसिक शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं और जो कमियां रह गई थी आपके टीईटी को लेकर के, उन सारी चीज़ों को दूर किया जा रहा है, क्योंकि टीईटी में वही विद्यार्थी सम्मिलित होंगे जिनको आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। बाद में इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखना है, ठीक है ना, और उन सारी चीज़ों का उल्लेख बाकायदा उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। और सारी चीज़ों का उल्लेख करने के बाद ही विज्ञापन को निकाला जाएगा। इसलिए पूरी उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों को आयु सीमा की छूट को लेकर के जो समस्याओं का सामना अभी तक करना पड़ा है, हो सकता है कि आगे आप लोगों को ना करना पड़े, ठीक है ना। और फटाफट आप सभी लोगों को विज्ञापन जब आए तो उसमें आयु सीमा की 3 वर्ष की जो अवधि है उसको बढ़ा करके दिया जाए और सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्राप्त हो सके ताकि वो अप्लाई कर सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के 2021 के वेरिफिकेशन को लेकर के, मतलब काउंसलिंग को लेकर के। काउंसलिंग में मैं आप सभी लोगों को बता दूं लगातार विद्यार्थी पहुंच रहे हैं
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो विद्यार्थी पहुंच रहे हैं उसमें से कई सारे विद्यार्थियों को तुरंत ही संस्था का आवंटन भी कर दिया जा रहा है। इन सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद, काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोगों की द्वितीय प्रतीक्षा सूची, जितने रिक्त बचे पद होंगे उन पर जारी किया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत से पद आपके 2021 में भी खाली जा रहे हैं और 16 में तो काफ़ी सारे पद रिक्त गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें साक्षात्कार वाला सिस्टम था, है ना, तो बहुत सारे पद उसमें रिक्त गए हैं। और उसकी जो प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की द्वितीय प्रतीक्षा सूची आएगी, उसमें बहुत से विद्यार्थी जो है वो सक्सेस हो जाएंगे दोबारा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मेरिट उसमें डाउन की जाएगी। और लेकिन 2021 में जो आप लोगों की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है ना, जो याचिका में है हमारे, तो उनकी तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जो वैसे हैं वो सारे कपूरथल्ले हैं, ठीक है ना, दिक्कत होगी उनको। क्यों? क्योंकि पद ही नहीं है। जो पद है नहीं तो जो मतलब जो पद मान लीजिए रिक्त भी हैं, वो पद आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपके आगे भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं। जितनी मेरिट सूची पर आप पड़े हुए हैं उसके आगे बहुत से विद्यार्थी हैं, तो जाहिर सी बात है मेरिट को अगर 1-1.5 अंक या 2 अंक गिराया भी जाएगा तो भी उससे आपका भला नहीं होने वाला, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि हमारी जो याचिका पे जो फटाफट याची लिस्ट बन रही है, आप सभी लोगों की पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, पूरी फाइलें जो है वो टाइप की जा रही हैं, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है। हालांकि 249 जितनी मांगी गई थी उतना हुआ नहीं है, लेकिन जितने भी विद्यार्थी हमारे भाई बहन हैं उन सभी विद्यार्थियों की फाइलें जो है वो कंप्लीट की जा रही है और पूरी उम्मीद की जा रही है कि इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग का बहुत जल्दी ही पूरा कार्यक्रम जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। बहुत जल्दी आप सभी लोगों की काउंसलिंग भी हो जाएगी और आप लोगों को नियुक्तियां भी मिल जाएंगी, ठीक है ना। सबसे बड़ी समस्या आ रही थी आप सभी लोगों के पदों के रिजर्व उसके कंफर्मेशन को लेकर के, तो पद एकदम क्लियर हो चुके हैं, आप सभी लोगों के लिए पद रिक्त हैं, ठीक है ना। और पद नहीं भी रिक्त होंगे तो पद सृजित किए जाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट का ऐसा आदेश ही है, ठीक है, कि अगर गलतियां बोर्ड करे और उसका खामियाजा विद्यार्थी नहीं भुगत सकते, ठीक है ना। इसीलिए 249 सीटों को रिजर्व किया गया था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को इसमें नियुक्तियाँ अवश्य ही प्राप्त होंगी। अगर कोई विद्यार्थी हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बिना देर किए जुड़ जाइए, ठीक है ना, बिना देर किए जुड़ जाइए। अगर आप ना हित चाहते हैं तो जुड़ जाइए, अदरवाइज बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आरओ और LTGIC के विज्ञापन को लेकर के। आज लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से हम लोगों ने मुलाकात किया और उनसे बातचीत करने के बाद एक चीज़ सामने आई है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो आरओ और LTGIC के लिए जो समकक्ष आर्ता और इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो लेटर भेजा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना, उसमें बहुत सी खामियां हैं, ऐसा कहना है लोक सेवा आयोग का। काफ़ी सारी खामियां हैं कि कई डिग्रियों को इग्नोर कर दिया गया है, कई डिग्रियों को स्पष्ट जो है उन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से यदि विज्ञापन को जारी किया जाता है, जाहिर सी बात है विवादों की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी और कई विद्यार्थी तो ऐसे ही वंचित रह जाएंगे, ठीक है। और आज जन सूचना अधिकारी के महोदय के सौजन्य से ये भी पता चला है कि आयु सीमा की जो छूट का मामला है, चाहे वो PCS के लिए हो या UPPSC के किसी भी भर्ती परीक्षाओं के लिए हो, उस आयु सीमा की छूट के मुद्दे को लेकर के निर्णय जो है वो 27 या 28 तारीख तक कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना, कि आयु सीमा में छूट मिलनी है कि नहीं मिलनी है, PCS में अतिरिक्त अवसर मिलना है या नहीं मिलना है, ये तमाम चीज़ें वो डिक्लेयर कर दी जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट अगर अनरिजर्व कैटेगरी के मामले को बढ़ाता है आगे, तो जाहिर सी बात है रिजर्व कैटेगरी का मामला थोड़ा और आगे जाएगा। क्योंकि यदि अभी आप लोग मान लीजिए कि अगर आप 40 साल के एज में आवेदन कर पा रहे हैं, एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो आप 43 हो जाएंगे। बात को समझिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 43 हो जाएंगे। और मान लीजिए कि अगर वो 45 तक अगर वो आवेदन कर रहे हैं रिजर्व कैटेगरी के, तो अगर उनको रिलैक्स मिल जाएगा तो 48 हो जाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है ताकि इनबैलेंस ना हो, ठीक है ना। और जो एक क्राइटेरिया है लोक सेवा आयोग का कि हमारी सर्विस को करने वाला व्यक्ति कम से कम 15 साल की सर्विस अवश्य करे, ठीक है ना। तो इस क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखा जा रहा है और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के गवर्नमेंट विचार कर रही है। अगर मान लीजिए 2 अवसर आपको PCS में नहीं देती है तो 1 अवसर अवश्य आपको प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को लेकर के बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो प्रपोजल भेजा गया है वो ज़बरदस्त प्रपोजल है। आप सभी लोगों को अवश्य ही एज रिलैक्सेशन प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो सिपाही भर्ती के लिए हो, चाहे आपके UPPSC के लिए हो, चाहे UPSSC के लिए हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए हो, चाहे TGT PGT के लिए हो। एक महत्वपूर्ण सूचना, TGT PGT के लिए भी अंतिम आयु वर्ग की सीमा निर्धारित कर दी गई है,
ठीक है ना। और अंतिम आयु वर्ग की सीमा आप सभी लोगों को अब देखने के लिए मिलेगा। पहले क्या होता है, टीजीटी पीजीटी में एक पैर पृथ्वी पर है, दूसरा पैर कब्र में रहे तो अभी आप आवेदन कर सकते थे। मतलब रिटायरमेंट की अवधि तक, जब तक कि आप रिटायरमेंट अगर आपका 6 महीने साल भर है तो भी आप आवेदन कर सकते थे, ठीक है ना। अब ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी, आप इसके लिए भी वही चीज़ें आपके सामने आएंगी जो एलटी ग्रेड में रहती हैं, ठीक है ना। तो मतलब आपका मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम एज जो निर्धारित करेगी गवर्नमेंट वो आपका लागू किया जाएगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में, ठीक है। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों के जो फॉर्मेट होंगे उसमें एलटी ग्रेड के फॉर्मेट को मिक्स किया जा रहा है। मतलब नए टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में आप लोगों को जीएस भी देखने के लिए मिलेगा और टीचिंग एप्टीट्यूड भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी। अब किसी भी भर्ती परीक्षा में आप सभी लोगों को तुक्का वाला सिस्टम बंद हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग आप सभी लोगों की आ रही है, ठीक है ना। तो तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए। टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जैसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने और निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए आपको 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा और अपने नोट्स को बुक करना होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। ये मांग विद्यार्थियों को हमेशा से रही है, हमें प्राथमिक शिक्षा भर्ती का एक विज्ञापन मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती के विज्ञापन और 72,825 के काउंसलिंग, साथ ही साथ 12,460 के मामले और एडेड जूनियर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आज हम लोगों ने बेसिक शिक्षा सचिव महोदय से मुलाकात की उनके आवास पर, और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 12,460 का मामला हो या 72,825 का मामला हो या आपका नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए हो या 69,000 का मामला हो, इन तमाम मामलों को गवर्नमेंट अपने संज्ञान में ले चुकी है और बहुत जल्दी इस पर निर्णय भी हो जाएगा। और आप सभी लोगों के इन विवादों को समाप्त करने के बाद नए विज्ञापन पे भी डिसीजन ले लिया जाएगा। उन्होंने ही बताया था कि अगस्त महीने में आपकी यूपी टीईटी 2023 का विज्ञापन आ रहा है और ये यूपी टीईटी का एग्ज़ाम अनाउंसमेंट होने के बाद आप सभी लोगों का जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन है उसकी भी उद्घोषणा कर दी जाएगी। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। आपके यूपीपीएससी से जितने भी विज्ञापन जारी होंगे, अभी तो फिलहाल आपका वेरिफिकेशन चल रहा है एलटी वगैरह का, लगातार विद्यार्थी नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं। जितने पदों के लिए बुलाया गया अभ्यर्थी आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। सीटें रिक्त चली जा रही है, अब अधिकारी वहाँ पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, सर खुद जा रहे हैं अपना कि विद्यार्थी आए, लेकिन आ ही नहीं रहे, है ना। तो काफ़ी सारे पद आपके रिक्त जा रहे हैं और आप लोगों की एक तृतीय अवशिष्ट सदस्यता सूची वो जारी की जाएगी, ठीक है ना। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो विद्यार्थी 3-4 नंबरों से चूक गए थे, मतलब 2-3 क्वेश्चनों से चूक गए थे, उन विद्यार्थियों को नौकरी मिल सकती है, ठीक है ना, तृतीय अवशिष्ट सदस्यता सूची के माध्यम से। तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।